सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग महिमा का 5वां भेद आज मनन चिंतन करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने 4था भेद के अंदर सीखा था, माता मरियम के संसार के जीवन के अंत में उन्हें शरीर एवं आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गया। वहां पहुंचते ही उन्हें रानी का मुकुट पहनाया। ये आज के इस क्लास में मनन चिंतन करेंगे। 5वां वेद में माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया। जैसे कल के क्लास के अंदर मैंने बोला था, डायरेक्ट जो वचन जो ढूंढते हैं कहाँ लिखा है, ये जो दोनों घटना को डायरेक्ट वचन नहीं बल्कि टाइपोलॉजी के द्वारा पुराना विधान में जो लिखा हुआ कुछ बातें और इसके लिए उदाहरण के तौर पर कुछ बातें पुराना विधान में मिलेगा और कुछ बातें नए विधान में मिलेगा। इस प्रकार जोड़ करके हम लोगों को ये सीखने के लिए मिल जाता है। पुराने विधान में जो घटना हुआ है वो ऐसा घटना नहीं हुआ है। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के योग्य घटनाओं को उसके अंदर भी वर्णन किया है। इसलिए वहां पर जो वर्णित है हम लोग उसको उदाहरण के तौर पर उठाते हैं और सीखते हैं। तो ये माता मरियम के कोरोनेशन या मुकुट धारण के विषय में कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इनको जो नया विधान के अंदर कहाँ हम लोग माता मरियम को मुकुट धारण करता हुआ पाए। कल के क्लास में स्वर्ग में उद्ग्रहण का उदाहरण भी मैंने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 से उठाया था। वहां पर स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुलने के विषय में वहां पर वो मंजूषा दिखाई दिया। अगला वचन, नेक्स्ट वचन वर्ड क्या लिखा हुआ है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 में वहां स्वर्ग में ईश्वर का मंजूषा दिखाई दिया। ये बोलने के बाद अगला नेक्स्ट वचन ये लिखा हुआ है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दिया। उनके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। 12 नक्षत्रों का मुकुट पहन करके एक महिला को एक चिन्ह के रूप में दिखाई दिया। ये चिन्ह कलीसिया का प्रतीक भी है। हमें मालूम है कलीसिया का प्रतीक माता मरियम का प्रतीक है। तो यहां पर माता मरियम को आकाश में सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला के रूप में, जिनके पैरों तले चंद्रमा है और सिर पर 12 नक्षत्रों का, 12 इस्राएल का ट्राइब्स या 12 शिष्य लोग, प्रेरित लोग, जिनका नाम नवीन यरूशलेम में उनके जो पत्थर 12 पत्थरों में नींव पर जो अंकित है, ये हम लोग देख सकते हैं। उनका मुकुट धारण करते हुए, इसका मतलब उनका रानी
सारे संसार का रानी के रूप में। क्यों माता मरियम को संसार में रानी कहते हैं? इसका भी कोई कारण होना चाहिए, उसको भी उठाना चाहिए। माता मरियम को संसार में त्रिलोक रानी कह करके क्यों पुकारते हैं? यहां पर मुकुट धारण के विषय में क्यों हम लोग सीखते हैं? प्रकाशना ग्रंथ 12:1 जो लिखा हुआ माता मरियम करके क्यों बता रहा है? इसके पीछे लूकस के सुसमाचार को भी मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा, और साथ ही साथ राजाओं का दूसरे ग्रंथ को भी उठा करके हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जहां पर राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 फर्स्ट किंग चैप्टर 2 वर्स 19 के अंदर सुलेमान जब राजा बना, वहां पर उनकी मां बेत्सबा आती हुई हम लोग पाते हैं। बेत्सबा को देख करके सिंहासन पर बैठा हुआ राजा सुलेमान उठ खड़े होते हैं। इसके बाद उनका स्वागत करते हैं। अपने सिंहासन के दाहिने साइड में एक और सिंहासन राजमाता के लिए तैयार करके रख दिया, रानी का रूप में। इसके बाद जब दरबार वगैरह होते हैं, रानी का भी एक स्थान है, वो कई बातें बताते हैं, सुनते हैं। दूसरी बात, राजा जो सुलेमान के बाद जितने भी राजाओं के विषय में जो लिखा हुआ मिलेगा, उनके रानी का, मम्मी का नाम भी लिखा हुआ, पत्नी का नहीं, किसी पापा का नहीं, बल्कि मम्मी का नाम, राजमाता का नाम रानी के रूप में लिखा हुआ। आगे पूरे इतिहास हम लोग देखते हैं। जैसे टाइपोलॉजी मैंने बोला है, पुराना विधान की कुछ घटनाएं जो भी वर्णन है, वो नए विधान में ईसा मसीह और मुक्ति कार्य के साथ जोड़ना है। दाऊद के पुत्र यहां पर सुलेमान अपने मां को आदर सम्मान दे करके उनके लिए एक सिंहासन डाल करके रखा और उनका उधर स्थान मान सम्मान हुआ। उसी प्रकार दाऊद के पुत्र ईसा मसीह, उसके लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पर जाते हैं, वाक्य 32 और 33 को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 32 एंड 33। यहां पर माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल संदेश सुनाते हुए कहते हैं, जो पुत्र जो तुम पर प्रसव में से प्रसव करेगा, उनका नाम ईसा रखना। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता, ध्यान से सुन लीजिए, उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। किसका सिंहासन? दाऊद का सिंहासन। दाऊद का पुत्र के रूप में हम लोग देख रहा है सुलेमान है। सुलेमान अपने मां के लिए एक सिंहासन अपने सिंहासन के दाहिने साइड में डालते हैं और उन्हें दरबार में स्थान मान सम्मान भी मिल रहा है। यहां पर हम लोग दाऊद के पुत्र के रूप में ईसा मसीह के विषय में नए विधान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उस राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग में गए, माता मरियम को स्वर्ग में उठा ले गए और जहां प्रभु ईसा मसीह विराजमान है, वहां पर रानी का एक स्थान अपने मां को मिलता है। उसका टाइपोलॉजी हम लोग यहां पर सब देखते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 का ये जो घटना लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 32-33 के साथ जोड़ करके माता मरियम का जो महारानी बनने के विषय में
हम लोग सीखते हैं। कुछ और व्यक्तियों को भी हम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो एस्तेर को उठा लीजिए। पुराना विधान में एक रानी है एस्तेर। इस एस्तेर जैसे बोल रहे हैं अरे माता मरियम भी पापी है ऐसे वैसे कर करके, उसी प्रकार एस्तेर को लीजिए। एस्तेर एक यहूदी है, सरसूस एक गैर यहूदी, उनका उस राजा का पत्नी के रानी के रूप में उन्हें चुन करके उस यहूदी स्त्री को एक नौकरानी का काम दे सकता था। ऐसे काम कर रहे थे उसी से। वहां पर हम लोग देख रहा है ये वहां का रानी बन रहा है। वो रानी बनकर के क्या किया है, उपवास प्रार्थना के द्वारा राजा से मध्यस्थ करते हैं। इस्राएलियों पर, यहूदियों पर जो आफतें आए थे उनको मार डालने का कार्य षड्यंत्र रचा हुआ था। सारे यहूदियों का जो मृत्यु से बचाने का कार्य इस रानी एस्तेर ने राजा सरसूस के सामने मध्यस्थ करते हुए कार्य किया। आज माता मरियम का रोल भी यही है। इस प्रकार अनेकों चीजें हम लोग उठा सकते हैं। एक स्तोत्र ग्रंथ का वचन को भी मैं उठाना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 45 वहां पर वाक्य 9 को पढ़ेंगे हम लोग। 45 का वाक्य 9। नौ 10 सब हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से राजा का विवाह के विषय में लिखा हुआ है। उस स्वर्गीय विवाह की ओर हम लोग सब जा रहा है। यहाँ पर 9-10 राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी है, वो फिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। देखो भविष्यवाणी ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले राजा दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं। महारानी कहां होगा? राजा के दाहिने विराजमान है। ये एक प्रोफेसी हम लोग पढ़ सकते हैं माता मरियम के उस स्वर्गारोपण के विषय में। और मुक्ति कार्य में माता मरियम का ये स्वर्ग में जाना भी जरूरी इसलिए है, जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करते हुए विश्वास का जीवन, पवित्रता का जीवन, भक्ति का जीवन जीते हैं, उनके जीवन के अंत में इसी प्रकार स्वर्ग में जाने का एक रास्ता खुला हुआ है। इसका भी एक प्रमाण है। और ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में माता मरियम का जो विशेष स्थान, एक चुनी हुई महिला, अनादिकाल से जिन्हें चुनकर के ईश्वर की मां के रूप में चुनकर के नियुक्त किया, वो संसार के जीवन काल में ईसा मसीह के योग्य जीवन जिया और उस जीवन के अंत में स्वर्ग में उठा ले गए और उनका पुत्र जैसे राजाधिराज है, मां को रानी का मुकुट पहनाया। ये हम लोग विश्वास करते हैं। और माता मरियम का इस प्रकार हम लोग आदर भी करेंगे। यदि ईसा मसीह का कोई आदर करता है, उनकी मां का आदर करना है। रानी को ईश्वर ने बनाकर रखा है, उस योग्य बनाया। ईश्वर के योग्य माता मरियम को यदि ईश्वर ने बनाया, ईश्वर जिसका आदर कर रहा है, हम सबों को भी माता मरियम का आदर करना चाहिए। जो कोई इस प्रकार ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जिएंगे, उनको भी इस प्रकार का आशीष कृपा मिलने का हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ईसा मसीह पिता के दाहिने विराजमान होकर के मध्यस्थ बन रहे, उसी प्रकार माता मरियम यीशु के दाहिने विराजमान होकर के
यीशु से हमारे लिए निरंतर विनती करते रहता है, कलीसिया के लिए निरंतर विनती करता है। और ईसा मसीह का राज्यत्व को भी हम लोग यहाँ पर इसके साथ स्वीकार करते हैं। माता उनके माँ का रानी के रूप में स्वीकार करने का मतलब है ईसा मसीह को हम अपना जीवन में राजाधिराज के रूप में स्वीकार करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 966 में यही वर्णन किया हुआ है। माता मरियम के जीवन के अंत में माँ मरियम को शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गए और तुरंत उन्हें अपने पुत्र के अनुरूप उस योग्य रानी का मुकुट पहनाया। ये कैटेकिज्म 966 में हम लोग मनोचिंतन करते हैं। जैसे 15 अगस्त को हम लोग माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, स्वर्गारोपण का पर्व मनाते हैं। इसके बाद एक सप्ताह के बाद अर्थात 22 तारीख को हम लोग माता मरियम का रानी का मुकुट पहनाने के विषय में हम लोग पर्व मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद देंगे। माता मरियम के समान ईश्वर के योग्य जीवन जीने का हमें भी कृपा मिले। माता मरियम का समान उनका वो वर्च्यूस गुणों को देख करके हमें भी ऐसे जीवन जीने का निर्णय करना है। महिमा का 5वां भेद, आखिरी भेद, रोजरी का आखिरी भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। माता मरियम को रानी का मुकुट बनाया। वो हमारी माँ है, स्वर्गीय माँ, हमारे लिए एक सबसे उत्तम मध्यस्थ भी है। निरंतर हम पापियों के लिए मध्यस्थ करते हैं। जिस प्रकार रानी एस्तेर यहूदियों के जीवन बचाने का कार्य किया, आज माता मरियम स्वर्ग में हमारे लिए भी वही कार्य करते हैं। हमारे लिए निरंतर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माता मरियम का मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।